नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अध्याय 10 है ना, सजीवों में श्वसन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सजीवों में श्वसन, है ना। सजीव में जो है जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य से लेकर के सभी जितने भी जंतु है, पेड़ पौधे भी सभी जो है इसी में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इस अध्याय में सजीवों में जो है श्वसन किस प्रकार से होता है, श्वसन की क्रिया क्या चीज़ है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं मनुष्य में जो है श्वसन किस प्रकार से होता है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा मनुष्य में किस प्रकार से श्वसन होता है। मनुष्य में जो श्वसन के लिए जो मुख्य जो अंग जो होता है वो होता है आपका फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। ठीक है ना, फेफड़ा यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। ठीक है, तो फेफड़ा जो है मनुष्य में जो है मुख्य श्वसन अंग होता है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जो श्वसन अंग है उसके अलावा जो है कौन कौन से अंग जो है इसमें जो है हमारा जो श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, चित्र में आप लोग देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे, सबसे पहले जो रहता है वो रहता है नासा छिद्र। क्या रहता है? नासा छिद्र। आपके मुख के पास जो है देखना, आपका जो नाक जो होगा, है ना, नाक में जो है नासा छिद्र होता है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर, है ना, आपके नाक में 2 छिद्र है ना, तो उसी को बोलते हैं नासा छिद्र। ठीक है, और यही जो नासा छिद्र जो रहता है, ये वाली जो नली रहती है और जो मुख की नली, दोनों आपस में आकर क्या होते हैं, मिलते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जो है श्वास नली होती है हमारे गले से जो है इस प्रकार से फेफड़ा तक जो पहुंची रहती है, इसको हम बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। ओके, और श्वास नली के बाद जो है यही श्वास नली जो है आगे चल करके जो है 2 भागों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक तो इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो उसके बाद जो है इस प्रकार से ये जो है फैली हुई है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको जो है नीला नीला रंग में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। ठीक है, और आपका जो ये फेफड़ा जो दिख रहा है ना, ये आपका फेफड़ा, ये जो है इस प्रकार से दिख रहा है। ये 2 अलग अलग चीज़ें इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही होंगी। ये दोनों क्या है? फेफड़ा के भाग हैं। ये फेफड़ा है, समझ में आया? ओके, और उसके बाद जो है जो फेफड़ा है उसके बाद जो है आपको यही जो है श्वसनी जो है इस प्रकार से जो आपको जो है नीले रंग में दिखाई दे रही है। इसके इस साइड में जो है देखिए आपको रुई टाइप का ऐसा जो है भाग दिखाई दे रहा है, गोल गोल ऐसा छोटा छोटा, इसमें इस प्रकार से कुछ फला हुआ ऐसा टाइप का दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं वायुकोश। क्या बोलते हैं? वायुकोश बोलते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे में जो है एक मांसल भाग होता है इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम, मतलब जस्ट फेफड़े के नीचे में होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपका जो फेफड़ा जो होता है वो कहाँ पर होता है। तो फेफड़ा जो होता है वो आपकी सीने के पास जो है आपका वक्ष, है ना, वक्ष गुहा होता है, उसी में क्या होता है? फेफड़ा होता है। और फेफड़ा जो है इसी के द्वारा जो है हमारे शरीर में जो है श्वसन की क्रिया जो है क्या होती है, मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया वो जो संपन्न होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, जब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा नाक होता है तो नाक में देखे होंगे छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं, और इसी में जो है नाक की जो गुहा जो होती है, गुफा टाइप की होती है ना, उसी में श्लेष्मा होता है। क्या होता है? श्लेष्मा होता है। ठीक है, और छोटे छोटे बाल होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ भी अनावश्यक चीज़ें यदि हमारे नाक में प्रवेश करती है, सूक्ष्म जीव या कोई भी चीज़ें, तो उसको क्या करता है, वो जो बाल जो है वो रोकता है। ठीक है, ओके, समझ में आया? अब इसके बाद जो है देखिए यहाँ तक जो है आप समझ गए होंगे, है ना। अब इसके बाद आगे क्या क्या चीज़ें हैं इसको आप ध्यान समझ लीजिए। पहले हम जो है इसके पार्ट के बारे में ही जान लेते हैं, है ना। तो ये जो नासा जो छिद्र होती है, यहाँ से जो है ये नासा छिद्र इस प्रकार से होती है। उसके बाद श्वास नली होती है, श्वास नली से जो है फिर 2 भागों में बढ़ जाती है, और 2 भागों में बढ़ करके जो है ये जो है इस प्रकार से श्वसनी के द्वारा इस प्रकार से फैली हुई होती है, जैसे आपको नीले रंग में जो है दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, और फैलती है। उसके बाद जो है आगे जो है जैसे ही हम जो है आगे देखते हैं, है ना, तो यही जो है आगे चल के जो है इसी में जो है कोष रहता है। क्या रहता है? कोष। ये जो आपको दिख रहा है ऐसा टाइप का कोष रहता है। ठीक है, ये जो कोष जो रहता है वो आप लोग जो है मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, है ना। मधुमक्खी का छत्ता कैसे रहता है, मान के चलिए इस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता है। तो इसमें देखना आपको जो है छोटे छोटे इतने सारे जो है आपको खंड दिखाई देते हैं, बहुत सारे जो है आपको छोटे छोटे खंड दिखाई देते हैं ना, इस प्रकार से एकदम जो है मुलायम पन्नी की तरह। ठीक उसी प्रकार से जो है हमारे शरीर में भी जो है फेफड़े में क्या पाया जाता है? कोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोष पाया जाता है। बहुत सारे जो है फेफड़े में कोष पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वायु कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु कोष।
ओके। और इनकी जो दीवारें जो होती है वो पतली झिल्ली की बनी होती है। कैसी होती है? पतली झिल्ली की बनी होती है। और इसी पतली पतली जो यही जो झिल्ली जो होती है, इन्हीं में जो है पतली पतली रक्त वाहिनियाँ होती है। क्या होती है? पतली पतली रक्त वाहिनियाँ होती है। और श्वसनी के जो अंतिम जो सिरे रहते हैं ना, ये आपको जो श्वसनी दिखाई दे रही है नीले रंग की, तो ये जो श्वसनी आपको जो है नीले हरे रंग की दिखाई दे रही है। तो ये जो श्वसनी जो रहती है, ये जो है इसी में जो है कहाँ पर जो वायु कोश जो होते हैं उन्हीं में क्या होते हैं, ये खुलते हैं। समझ में आया? मतलब ये आपको समझ में आया होगा, श्वसनी के जो अंतिम जो सिरे रहते हैं वो वायु कोश में ही क्या होते हैं, खुलते हैं। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद जस्ट नीचे में क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये जो है मांसल पट है ना, एक मांसल पट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, जस्ट फेफड़े के नीचे में। अब यहाँ पर समझते हैं, आगे समझिए। ये तो आप समझ गए पार्ट के बारे में, है ना, उसके भागों के बारे में आप समझ गए, जो अंग हैं उनके कौन कौन से भाग जो होते हैं उनके बारे में समझ गए। अब देखिए, यदि आप लोग देखे होंगे, जब आप श्वसन की क्रिया जो है श्वास लेते हैं तो आपका सीना क्या हो जाता है, फूल जाता है। आप लोग देखे होंगे, समझ में आ रहा है ना? जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं आपका सीना फिर से क्या हो जाता है, फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाता है ना। ओके, तो यहाँ पर हम जो है श्वसन की जो क्रिया है उसके बारे में समझते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम जो है श्वास लेते हैं, है ना, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप समझिए। जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो जो हवा जो रहता है क्या होता है, इस नासा छिद्र के द्वारा जो है सांस नली से होते हमारे फेफड़े तक पहुँचती है। ठीक है, और फेफड़े तक पहुँच करके क्या होता है, ये फेफड़े तक पहुँचती है। और फेफड़े तक पहुँचने के बाद जो है, जो आपका वायु कोश रहता है, क्या रहता है, वायु कोश जो रहता है, वहाँ पर जो है ये जो है क्या किया जाता है, ये जो ऑक्सीजन जो है इसको छोड़ दिया जाता है। अब ऑक्सीजन को जब यहाँ पर छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन को छोड़ने के पश्चात यहाँ पर मैं बताया हूँ कि आपका जैसे मधुमक्खी का छत्ता रहता है, तो वायु कोश जो रहता है ना, बहुत सारी जो है इस प्रकार से जो है खंड खंड पतली झिल्ली का जो है बना रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है पतली पतली रक्त वाहिनियाँ होती है। तो जैसे ही हम जो है क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जो रहता है क्या होता है, हवा में जो है क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है ना। यही ऑक्सीजन क्या होती है, इस वायु कोश में पहुंचती है। और वायु कोश में पतली पतली जो है रक्त वाहिनियाँ होती है, जो रक्त को क्या करती है, हमारे शरीर की विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। तो उसमें जो है क्या होता है, रक्त वाहिनियों में जो है ये ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है। और रक्त वाहिनियों के माध्यम से हमारी शरीर की जो, हमारे शरीर में जो है, पूरे जो शरीर में जो है जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक जो है रक्त वाहिनी क्या करती है, जो ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। समझ में आया? ओके, यहाँ पर समझ गए होंगे, है ना। तो ये जो है, जो रक्त वाहिनियों के माध्यम से क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं जो होती है वहाँ तक क्या कर दी जाती है, पहुँचा दी जाती हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद देखिए, श्वास का जो है लेना, है ना, जो है हम क्या करते हैं, पहले श्वसन की क्रिया जब होती है तो हम पहले श्वास लेते हैं। ठीक है, श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। और जब त्यागते हैं तो क्या त्यागते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं। समझ गए? तो आगे समझिए। अब जैसे ही हम जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है हम ऑक्सीजन जैसे ही हम ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना, तो जब ऑक्सीजन हम जब ग्रहण करते हैं तो यही ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचती है। और पहुँचने के पश्चात क्या होता है, जैसे ही पहुँचती है तो हमारे शरीर में जो है, हम जो खाना खा रहते हैं तो उसमें जो शर्करा जो होती है हमारे शरीर में, जो पचित भोजन जो रहता है तो वो शर्करा के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में। तो यही जो ऑक्सीजन जो रहता है वो क्या होता है, शर्करा में जो है पहुंच करके जो है वहाँ पर क्या करता है, ये जो है ऑक्सीजन जो है शर्करा से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, शर्करा से क्रिया करता है। और शर्करा से क्रिया करके वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, वहाँ पर जो है जैसे ही शर्करा से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल वाष्प बनती है, और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा जो है मुक्त होती है। समझ में आया? मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम जो है आखिर जो है श्वसन की क्रिया क्यों करते हैं, तो श्वसन की क्रिया इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम भोजन किए रहते हैं वो
पचने के बाद किस रूप में रहता है, शर्करा के रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में रहता है। और उसी ग्लूकोज को क्या करता है, उसी से जो है रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पर कराने के लिए, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम श्वसन की क्रिया करते हैं और यही ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुँच कर क्या करता है, वहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन जो है शर्करा से क्रिया रासायनिक क्रिया करता है। और रासायनिक क्रिया होने के पश्चात क्या होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल वाष्प बनती है और क्या बनती है, ऊर्जा जो है वहाँ पर उत्पन्न होती है। तो इस ऊर्जा का उपयोग हम अपने जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में जो है करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इस ऊर्जा से उन सभी चीज़ों की हमारे शरीर में जो है क्या होती है, पूर्ति होती है। और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है, इसको जो है फिर से क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो समझ में आया यहाँ तक कि हम जो है श्वसन की क्रिया क्यों करते हैं और किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन की क्रिया में क्या होती है, क्या कौन सी गैस हम जो है ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और कौन सी गैस जो है त्याग दी जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो त्याग दी जाती है। ठीक है। और हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही जो है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम श्वसन की क्रिया जो है करते हैं। ठीक है। यहाँ तक आप जो है समझ गए होंगे, है ना। अब इसके बाद जो है हम आगे समझते हैं यहाँ पर जो है अन्य जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो अन्य जंतुओं में जो है मतलब बाकी जितने भी जो जीव जंतु है जिनमें फेफड़ा जो है पाया जाता है, उसमें तो ठीक जैसे मनुष्य जो है श्वसन करता है उसी प्रकार से होता है। लेकिन कुछ जंतु जो होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता, उनमें फेफड़ा नहीं पाया जाता। तो उनमें अलग प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे मछली है, देखिए आप मछली को यहाँ पर, तो मछली को आप लोग देखे होंगे बीच बीच में वो मुंह को खोलते रहता है। हाँ, मतलब मछली जो है मुंह को खोलती रहती है ना। वो जो है ऊपर फिर पानी के ऊपर आती है, मुंह को खोलती है ना। तो और मछली के बगल बगल में ऐसा कटा हुआ एक भाग होता है, इस प्रकार से रहता है जहाँ पर वो खुलता है ना। इसको बोलते हैं, ये जो उनका जो यहाँ पर जो है जो खुलता है उनका भाग जो है मछली का मुख के जस्ट बगल में, तो यहीं जब खुलता है तो हमको लाल लाल की जो है उनके शरीर में जो है कुछ संरचना दिखाई देती है इस प्रकार से, ये जैसे कि है। इसको हम बोलते हैं गलफड़े। क्या बोलते हैं, गलफड़े। तो मछली जो होती है इसी गलफड़े की सहायता से क्या करती है, श्वसन की क्रिया करती है। ऑक्सीजन को जो है, जो आप जो है जल का रासायनिक सूत्र जानते होंगे H2O, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन है। तो जो जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसी को जो है मछली जो है गलफड़े की सहायता से क्या करती है, श्वसन की क्रिया में जो है ग्रहण करती है ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देती है, पानी में छोड़ती है। तो इस प्रकार से श्वसन होता है किसमें, मछलियों में। ओके। इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, जैसे कि आपका तितली है, तिलचट्टा है, मच्छर है। तो इन सब में क्या होता है, इनमें भी जो है श्वसन नलियों का जाल जो है फैला रहता है। और ये क्या करते हैं, और इनमें जो है इनके शरीर के बाहर में छोटे छोटे जो है छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से क्या करते रहते हैं, ये जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और श्वसन की क्रिया ये जीव जो है करते हैं। ओके, समझ गए। इसके अलावा कुछ जो जीव हैं वो जो है शरीर की सतह के द्वारा भी जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर त्यागते हैं। जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, ये सूक्ष्म जीव हैं। समझ में आया। इसके बाद जो है जैसे केचुआ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, केचुआ की। तो केचुए जो होते हैं वो गीली मिट्टी में ही रहते हैं, देखे होंगे। तो केचुए की जो त्वचा होती है ना, वो जो है एकदम पतली होती है, गीली होती है, और उसमें जो है छिद्र होते हैं। तो उसी की सहायता से केचुआ क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, समझ में आया। और इसके अलावा जैसे कि हम जोंक की बात करें, मेढक की बात करें, तो जोंक और मेढक जो है अपनी त्वचा के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। जैसे मेढक की बात करते हैं, तो मेढक जो है पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। तो जब पानी में जो रहता है ना मेढक जो है, तो वो किसके द्वारा जो है अपनी त्वचा के द्वारा ही क्या कर लेता है, श्वसन की क्रिया को कर लेता है। लेकिन जब वो जो है किस में रहता है, जब स्थल में आता है, तो वो फेफड़े के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने जाना यहाँ पर कि अलग अलग जो जंतु हैं उनमें अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में अपना फेफड़ा है, मछली में गलफड़े हैं, और जो अन्य जो जंतु हैं उनमें त्वचा के माध्यम से क्या होता है, श्वसन की क्रिया जो है संपन्न होती है ना। ये आप समझ गए होंगे। तो अलग अलग जंतुओं में जो है अलग अलग श्वसन अंग पाए जाते हैं। इसके बाद जो है हम जानेंगे पौधों में जो है श्वसन किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप जो है पौधे देखे होंगे, है ना। तो पौधों में जो है उनकी जो पत्तियां होती है ना, उसी के माध्यम से पौधों में जो है श्वसन की क्रिया जो है संपन्न होती है। तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें पाया जाता है छिद्र। क्या पाया जाता है, छिद्र। जैसे मान के चलिए ये क्या है, ये जो है किसी पौधे की जो है पत्ती है, ठीक है। तो इसमें जो है
छोटे छोटे बहुत ही बारीक क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम साधारण आंखों से नहीं देख पाते। इसके लिए हमको जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके माध्यम से हमको ये जो रंध्र, इसी को बोलते हैं रंध्र, बोलते हैं रंध्र भी बोलते हैं ना, छिद्र पाया जाता है। और इसी के द्वारा क्या होता है, जो पेड़ पौधे जो होती है उनमें जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। इसी छिद्र के माध्यम से जो है पेड़ पौधों की पत्तियाँ, जो पेड़ पौधों की पत्तियों के माध्यम से जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है गैस को जो है ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, त्यागते हैं। समझ में आया। इसको हम साधारण आंखों से हम नहीं देख सकते, इसके लिए हमको जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है रंध्रों को देखने के लिए। और इस प्रकार से पेड़ पौधों में भी क्या होता है, पेड़ पौधों में भी जो है अन्य जो जीव जंतु हैं उसी प्रकार से जो है इनमें भी, पेड़ पौधों में भी क्या होता है, श्वसन की क्रिया जो है संपन्न होती है। ठीक है। और श्वसन की क्रिया में पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ओके, यहाँ तक जो है आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं तो उनमें किस प्रकार से जो है जो बड़े वृक्ष जो होते हैं उनमें किस प्रकार से श्वसन की क्रिया जो है संपन्न होती है। तो जो बड़े जो वृक्ष होते हैं तो उनकी तने, मोटे मोटे तने आप देखे होंगे, है ना। तो मोटे जो तने होते हैं तो उनके ऊतकों में जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जो है क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है। श्वसन की क्रिया उनमें भी संपन्न होती है। तो उनके जो तने जो होते हैं ना, इस प्रकार से, तो तने में भी जो है छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जो है ना, समझ में आ रहा है ना। और उन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से क्या होते हैं, इसको हम रंध्र बोलते हैं। ठीक है। रंध्र छाल में जो है उनका जो छाल जो रहता है ना, इस प्रकार से, तो उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, उनमें भी जो है रंध्र पाए जाते हैं, मतलब छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम वात रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वात रंध्र बोलते हैं। और उसी के माध्यम से वो क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया जो है करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, त्यागते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला जो चैप्टर है जो है समाप्त होता है। आप समझ गए होंगे, है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि सजीवों में जो है किस प्रकार से श्वसन होता है और श्वसन की क्रिया हम क्यों करते हैं। तो मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि श्वसन की क्रिया हम जो है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो हम भोजन ग्रहण किए रहते हैं वो अन्य किसी दूसरे रूप में रहते हैं, जैसे कि रासायनिक, जैसे कि हम लोग देखते हैं जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज के रूप में रहता है जब पचित होने के पश्चात। तो ग्लूकोज जब तक टूटेगा नहीं, वहाँ से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी। तो उसी को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की जो है उससे क्रिया करता है ग्लूकोज से, शर्करा से, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसी कारण से हमारे शरीर में जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हम अपनी जैविक क्रियाएं जो है कर पाते हैं ना, कोई भी कार्य हम ऊर्जा के द्वारा ही कर पाते हैं। ओके, समझ में आया। इसी कारण से हम क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया जो है करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।